नमस्ते दोस्तों। आज है 14 फरवरी और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर सेशन कल के अभ्यास प्रश्न से। अभ्यास प्रश्न। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नामित किया है? गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सोमवन दास गुप्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया है, वह गुलाम नबी आजाद का स्थान लेंगे। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, जम्मू कश्मीर ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? जाक्सा, नासा, स्पेस एक्स, यूके स्पेस एजेंसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूके स्पेस एजेंसी। जम्मू कश्मीर ने बाढ़ के नुकसान के पूर्वानुमान लगाने के लिए यूके स्पेस एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है। इससे बाढ़ संबंधी घटनाक्रम के विश्लेषण और आने वाली बाढ़ एवं उनके कारण पड़ने वाले प्रभाव के बीच संबंधों का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूके स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न और आज का प्रश्न 2, देश को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इसरो ने किसके साथ साझेदारी की है? जियो डिजिटल, जियो स्लैम, मैप माई इंडिया, डायनेमिक मैप प्लेटफॉर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैप माई इंडिया। हम आपको बता दें कि देश को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इसरो ने लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। हम आपको बता दें कि इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन है के सिवन। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैप माई इंडिया। अगला प्रश्न और आज का प्रश्न 3, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नया अभियोक्ता मीन्स प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है, करीम खान को चुना है। बताइए उनका संबंध किस देश से है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन के करीम खान को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नया अभियोक्ता चुना गया है। उनका कार्यकाल 9 साल तक रहेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार आदि मामलों को देखता है। 123 सदस्यीय ये कोर्ट लगभग 20 साल पहले काम करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न 4, केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स IMF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच 10 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका मकसद छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देना है। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न 5, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 फरवरी। हर साल विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों ने 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी। हालांकि 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकार किया था। ये दिवस लोगों में एक माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो शो मन की बात देश में काफ़ी लोकप्रिय है।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामान्य सामाजिक मुद्दों और दैनिक जीवन से संबंधित अन्य विषयों के बारे में बात करते हैं। वे समाज की बेहतरी और किसी क्षेत्र में प्रशंसनीय काम करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन भी करते हैं। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था। इसके बाद हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर इसका प्रसारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 फरवरी। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न 6, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किस और किन जनजातियों को मनरेगा में 200 दिन का काम देने के फैसला किया है? सहरिया, खैरवा, कथोड़ी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहरिया, खैरवा जनजाति एवं कथोड़ी जनजाति को मनरेगा में 200 दिनों का काम देने का फैसला किया है। यदि पहले से मनरेगा निर्धारित 100 दिन का काम पूरा होने के बाद भी रोजगार की मांग रहती है तो वो 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, यानी कुल 200 दिन का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 7, मांडू उत्सव का आयोजन किस थीम पर किया जा रहा है? खोजने में खो जाओ, मैं हूं और रहूंगा, कोई पीछे नहीं रहता, यही समय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खोजने में खो जाओ। मध्य प्रदेश के मांडू में 3 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव 13 फरवरी से शुरू हो गया है और 15 फरवरी तक चलेगा। इस उत्सव की थीम है खोजने में खो जाओ। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खोजने में खो जाओ। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न 8, तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 फरवरी। 15 फरवरी 1932 में देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। दरअसल सैकड़ों लोगों ने दाहक दल को अंग्रेजों के थाने पर झंडा फहराने का जिम्मा दिया था। इस दाहक दल का मनोबल बढ़ाने के लिए जनता खड़ी होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि का जय घोष कर रही थी, जिन पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न ऑप्शन सी 15 फरवरी। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न 9, युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का विकास किसके द्वारा किया गया है? IIT रुड़की, DRDO, IIT दिल्ली, भारत डायनेमिक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी DRDO। हम आपको बता दें कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है सतीश रेड्डी। युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को DRD यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी DRDO। प्रश्न 10, आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में मारियो ड्रागी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इटली, ब्राजील, पेरू, फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इटली। इटली की कैपिटल रोम है और करेंसी यूरो है। मार्गी ड्रागी यूरोपीय देश के इटली के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। वे एक अर्थशास्त्री हैं। मारियो ड्रागी प्रधानमंत्री के रूप में गियुसेप्पे कोंटे का स्थान लेंगे। इस तरह आज के सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक खुश रहिए। थैंक यू।